दिया। ओ बंदो जरा याद रखो, ए बंदो जरा याद रखो, मैंने तमाम मखलूकों को बनाया है, मैंने जिन्ना को बनाया है, जिन्नात मैंने बनाए, इंसान मैंने बनाए, शयातीन मैंने बनाए, परिंदे मैंने बनाए, चरिंदे मैंने बनाए, परिंदे मैंने बनाए, पहाड़ मैंने बनाए, दरख्त मैंने बनाए, शजरो हजर मैंने बनाए, आसमान बनाया और तमाम मछलियां बनाई, तमाम मवेशी जानवर बनाए, सब कुछ बनाया। रब ने फरमाया यहाँ तक के फरिश्तों को पैदा किया, यहाँ तक के रब ने फरमाया 18,000 मखलूकात को पैदा किया और सारी मखलूकों में रब ने फरमा दिया इंसान सबसे अफजल मखलूक है। सुभान अल्लाह। 18,000 मखलूक बनाई और हर मखलूक से अफजल तरीन का वादा किया इंसान। फिर रब ने फरमाया ओ लोगों जहन्नम बनाई है, दोज़ख बनाई है, ओ लोगों जहन्नम बनाई है, दोज़ख बनाई है, जो मेरी इबादत करेगा, जो मेरी इब्तिदा करेगा, जो मेरे ऊपर हमदो सना करेगा, तो समझ लेना उसी को जन्नत मिलेगी। और जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, जो मुझसे अलग हटकर चलेगा, जो शिर्क में पड़ जाएगा, जो मुशरिकीन के साथ में होगा, वो समझ लेना दोज़ख का ईंधन बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम दुनिया की औरतों को समझने की कोशिश करे, क्योंकि औरत की जात ऐसी होती है कि चाहे कुछ भी होता हो, उन्हें अपनी गुफ्तगू के अलावा कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। रोज़े क़यामत में वो मंजर होगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान महशर में अगर सबसे बेहद परेशान कोई होगा तो वो औरत होगी। जहन्नम के ईंधन में सबसे ज्यादा जो जहन्नम में पड़ी होगी वो औरत होगी, वो जहन्नमी होगी, सबसे ज्यादा औरत जहन्नमी होगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस वक्त मेराज में गए आका, तो सरकार ने मेराज करना, मेराज में जब आपने सफर तय किया तो नजारा आपने जन्नत का भी देखा, नजारा आपने दोज़ख का भी देखा। एक तरफ से निकलना हुआ, जिब्रील अमी से पूछा, ए जिब्रील जरा के तो बताओ ये हौलनाक मंजर कैसा है, कैसे ये वादी है, कैसा नमूना है, क्या वजह है, ये औरतें कौन है जो अपनी चोटी के पर लटकी हुई है। तो हज़रत जिब्रील अमी, वो जिब्रील अमी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे आना होता है, वो जिब्रील अमी जो वही लेकर आते हैं, वो जिब्रील अमी जो मलाइका के बादशाह हैं, वो जिब्रील अमी जो मलाइका के सरदार हैं, वो जिब्रील अमी जवाब ये देते हैं आका ये वो औरतें हैं जो बाजार में चला करती थी, जो गली कूचों में निकला करती थी, तो अपने सरों से दुपट्टे को उतार दिया करती थी, जिसकी वजह से अल्लाह ने इन्हें ये सजा दी है कि जहन्नम में ये चोटी के बल। फिर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा नजारा देखा, कुछ औरतें जो अपनी जुबान के बल लटकी हुई है। पूछा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए जिब्रील जरा ये बताओ ये कौन औरतें हैं जो अपनी जुबान के बल लटकी हुई है। तो हजरत जिब्रील अमी, वही जिब्रील अमी फिर जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह ये वो औरतें हैं जो अपनी जुबानों पे ताला नहीं लगाती, अपने शौहरों के सामने ऊंची आवाज में बात किया करती है। वो औरतें हैं जो अपने शौहरों से जुबान तराजी किया करती थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको ये सजा दी है कि ये क़यामत तक ये जुबानों के पर लटकी रहेंगी, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी।
फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरी तरफ निगाह डाली तो क्या देखते हैं कि कुछ औरतें हैं जो पिस्तान के बल, जो सीने के बल लटकी हुई है। पूछा सरकार ने, आका फरमाते हैं कि बताओ जिब्रील ये कौन औरतें हैं, ये इनका क्या गुनाह है? तो ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये वो औरतें जब बाजार में चला करती थी, जब गली कूचे में निकला करती थी, तो अपने आप में तकब्बुर किया करती थी, अपने आप में घमंड किया करती थी। मुझे जैसा हसीन कोई नहीं, मुझे जैसी सीरत वाला कोई नहीं, मैं तमाम मखलूक में अफजल हूँ, मैं तमाम दुनिया वाली औरतों में अफजल हूँ। ये वो औरतें हैं जो अपने सीने को तान के चला करती थी। रब ने फरमाया कि ए फरिश्तों, इन्हें सीने के बल लटका दो, इन्हें पिस्तान के बल लटका दो। रब कदीर ने बस फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ने उन्हें उसी पर लटका दिया। ओ मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से लौट कर आए तो आका 3 दिन हो गए, लोगों को पता नहीं चला, लोग ढूंढ रहे हैं, आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, आखिर सरकार कहाँ गए, आखिर सरकार का पता क्यों नहीं चलता। लोग मदीने की गलियों में ढूंढते हैं, लेकिन सरकार को कभी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार जिस गली से निकल जाते थे वो गली खुशबूदार हो जाती थी, जिस जंगल से निकल जाते वो जंगल खुशबूदार हो जाता, जिस मकाम पे चले जाते वो मकाम खुशबूदार हो जाता, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ऐसा भी मंजर आया, 3 दिन गुजर गए, 3 रात ऐसी गुजरी जिससे सरकार का पता नहीं चलता। पूरा मदीना छान लिया, मदीने की गलियां ढूंढ ली, मदीने के बाजार ढूंढ लिए, मदीने के कूचे में बाजार में और तमाम गलियों का सैर कर लिया, लेकिन कहीं सरकार का पता नहीं चलता है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हैं, मदीने के वो हमराही, वो मदीने के जानिसार, वो नबी के जानिसार तमाम मदीने में तलाश करने के बाद में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। एक जंगल में पहुंचते हैं और जाके पूछते हैं, एक बकरी चराने वाला मिलता है, उससे पूछते हैं, बताओ तो सही, तुमने क्या हमारे सरकार को यहाँ से निकलता देखा है? उसने कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारे सरकार कैसे हैं, ताकि तुमने क्या हमारे नबी को यहाँ से गुजरता हुआ देखा है? उसने कहा, मैं तुम्हारे नबी को नहीं जानता। कहा, हमारे हबीब को देखा है? कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, एक गुफा में से, एक खो में से, एक पहाड़ी की कार में से आवाज आती है, रोने की जब शिद्दतदार आवाज आती है, तो उस आवाज की दर्द की वजह से मेरी बकरियों ने 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन हो गए, मेरी बकरियों ने खाना नहीं खाया है। सारे के सारे जितने भी सहाबी थे सब समझ गए ये किसी और की आवाज नहीं है, ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज है। ये ऐसा रोना सिर्फ सरकार का हो सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए जब सहाबा वो जानिसार वहां पहुंचे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम बिस्तर नहीं था, नरम गद्दे नहीं थे, नरम चटाई नहीं थी, बल्कि आप पथरीली जमीन पर कंकड़ों के ऊपर आप सर को टेके हुए थे, सर सजदे में रखे हुए थे और रो रो के कह रहे थे, रब्बी हबली उम्मती, इलाही मेरे गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए, रो रो कर ये हाल हो गया कि आपके
अश्कों से वहां पर पानी बहने लगा। आप इतना इस कदर रोए, आपकी दाढ़ी मुबारक तरबतर हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सर सजदे से उठाइए, क्या हो गया, क्या वजह है, क्यों रो रहे हैं? आका नसर उठा रहे हैं। सहाबा एक करके आते हैं और अर्ज़ बयां करते हैं, या रसूल अल्लाह सर उठाइए। अबू बकर ने कहा, सरकार सर उठाइए। उमर कहते हैं, सरकार सर उठाइए। उस्मान कह रहे हैं, सरकार सर उठाइए। अली शेर खुदा कह रहे हैं कि सर को उठाइए। लेकिन ना आपने अबू बकर की बात को माना, ना उमर की बात को माना, ना उस्मान ज़ुन्नूरैन की बात को माना, ना अली शेर खुदा की बात को माना। तलहा कह रहे हैं, सुभान कह रहे हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कह रहे हैं। तमाम सहाबा परेशान हैं, आखिरकार क्या हो गया कि सरकार सर क्यों नहीं उठाते हैं? लोग परेशान हैं। लोगों ने कहा कि सरकार सर नहीं उठाएंगे, जाओ जाकर फातिमा ज़ोहरा को लेकर आओ। वो फातिमा अगर सरकार से कह देंगे तो जरूर सर उठ जाएगा। सरकार के पास में फातिमा को लाया जाए। जब फातिमा को करीब लाया गया, फातिमा को करीब लाया गया, फातिमा कहती है, अब्बा हुजूर सर तो उठाइए, सर उठाइए। सरकार ने सर नहीं उठाया। फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह सर उठा लीजिए, ए मेरे बाबा सर उठा लीजिए। अगर आपने सर ना उठाया तो आका ये फातिमा का आंचल हट जाएगा। आका सर उठा लीजिए। आज ये फातिमा अपने आंचल का वास्ता देती है, हे अब्बा हुजूर सर को उठा लीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर नहीं उठाया। इतने में जिब्रील अमी हाजिर हो गए। जिब्रील हाजिर होकर हजरत सरकार से कहते हैं, हे आका सर उठा लीजिए, अल्लाह आपको सलाम भेजता है, अल्लाह आपको सलाम भेजता है। सरकार सर उठा लीजिए। रब ने फरमाया है, कल रोज़े क़यामत होगा, रोज़े क़यामत होगा। ए महबूब तुम्हारी उम्मत को बख्शने की बारी आएगी, तो महबूब तुम्हारी उम्मत को एक एक को तुम चुन चुन के बताते जाना, चुन चुन के इशारा करते जाना। तुम्हारी उम्मत को जन्नत की तरफ भेजते जाना, जन्नत का परवाना तुम देते जाना। और सरकार जन्नत मैंने बनाई है, जन्नत के मालिक तुम हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जिंदाबाद। आका ये दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह सर को उठा लीजिए। सरकार ने जब ये सुना, ये मुद्दा सुना कि मेरी उम्मत बख्श दी जाएगी, मेरी उम्मत बख्श दी जाएगी, सरकार ने सर को उठा लिया। फातिमा कहती है, या रसूल अल्लाह बाबा परेशान ना हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर तुम्हारी उम्मत को बख्शेगा नहीं तो मैं अपने बेटे के खून को एक पल्ले में रख दूंगी। एक तरफ तुम्हारी उम्मत के गुनाह होंगे, एक तरफ मेरे बेटे के खून के कतरे होंगे। रब्बे कदीर मेरे बेटे के खून के सदक़े से तुम्हारी उम्मत को बख्श देगा। ये मेरी माओ, मेरी बहनों, सरकार का फरमान सुन लीजिए खूब गौर से। आका ने फरमाया कि औरत 5 आदमियों को जन्नत भी दिला सकती है और 2 भी दिला सकती है। एक औरत 5 को जहन्नम का हकदार बना सकती है और 5 को जन्नत का हकदार बना सकती है। वही औरत जन्नती भी दे सकती है और दोज़ख भी दे सकती है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो औरत नेक वक्त है
बाप के घर पे रही और सही रास्ता इख्तियार किया, दीन के मजहब इस्लाम के रास्ते पे चलती रही, मजहब इस्लाम के रास्ते पे चलती रही, बाप के घर से बाप के घर पे रही। जब तक बाप के घर पे रहेगी, नेक और सलूक काम करती रहेगी, नमाज की पाबंद रहेगी, ज़कात की देने वाली रहेगी, परहेजगारों में उसका नाम होगा, तो आका फरमाते हैं वो बाप भी जन्नती है और उसकी माँ भी जन्नती है। अब भाई का जमाना आया, बाप का इंतकाल हो गया, भाई के दौरे सल्तनत में जब उसने कदम बढ़ाए, अब भाई उसके साथ में है, बड़ा भाई भी हुक्म है कि अगर बड़े भाई की जिंदगी में वो बहन अगर सही रास्ते पे चलती रही, वो भाई जब वो अपनी बहन को विदा कर दे और नेक वाले वो बहन अच्छी तरीके से अपने भाई के घर से चली जाए, तो वो भाई भी जन्नती है। फरमाया जब वो शौहर के घर पहुंच जाए और शौहर के घर पे अच्छे अखलाक के साथ में रहे, नेक सलूक करते रहे और नमाज की पाबंदी करती रहे, परहेजगारी करती रहे, अल्लाह व रसूल के पैमाने पे चलती रहे, तो वो बाप भी जन्नती है। फरमाया गया वो जो उसका बेटा है, जो जब के वो बड़ा है और वो जवानी के आलम में है, माँ को जब माँ उसके सामने सही सलूक के साथ में रहती है, अच्छे बर्ताव के साथ में रहती है, नेक अमल करती रहती है, तो वो बेटा भी जन्नती है। और फरमाया गया जब वो औरत बदबख्ती के आलम में है, गुनाहों की दलदल में है, जब बदकारी में है, जब ज़िनाखोरी करती है, वो बदकारी करती है और बाप के जमाने में है तो बाप जहन्नमी है, माँ जहन्नमी है, भाई के जमाने में है तो भाई भी जहन्नमी है। शौहर के तरफ से पहुंची और शौहर के तरफ से उसने गलत काम किया, उसने ज़िनाकारी करी, उसने बदकारी करी, तो वो शौहर भी जहन्नमी है। और जब बेटे की बात आई, बेटा जवान हो गया और बेटे की जिंदगी में उसने बदकार काम किए और उसने ज़िनाखोरी की, तो वो बेटा भी जहन्नमी है। ये मेरी माओ मेरी बहनों सोच लो समझ लो, जब के तुम अगर सही रास्ते पे चलती हो तो 5 को जन्नत दिलाती हो, अगर गलत चलती हो तो 5 को जहन्नम दिलाती हो। बेशक बेशक हमारी माँ बहनों की गुफ्तगू नहीं खत्म होती है और चुगलखोरी तो अल्लाह ही है। गीबत करने से शर्माती भी नहीं है, मालूम, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स, हदीस शरीफ में मैं बयान करता हूँ, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत ज़िना से भी बदतर गुनाह है, गीबत ज़िना से भी बदकार गुनाह है। आज औरतों के पास में अल्लाहु अकबर कह के 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अगर नमाज के लिए वक्त निकाल लेगी तो पड़ोस में बैठना रह जाएगा, उसकी बुराई रह गई, इसकी बदकारी रह गई। अब तो हाल ये है, बहू आ गई तो मामला ये पेश आता है, बहू तो काम में लगी है, अब पड़ोसन के पास में गई, इससे कहा सुनती है तो फलानी ऐसा कर रही है, फलानी ने ऐसा किया है, तुझे मालूम नहीं है। तो वो कहती है बाद में उठते वक्त में लास्ट में उठ के जब आती है तो क्या क्या कहती है, किसी से कहियो मत, बेशक किसी से कहियो मत, कह के खुद आई है कहियो मत। माहौल ओ लोगों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत ज़िना से भी बदतर गुनाह है। जो औरतें गीबत करती है, आका फरमाते हैं कि वो अपने मरे हुए भाई का, मुर्दार भाई का गोश्त खाती है। अल्लाहू अकबर।
जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। आप लोग भी जानते होंगे, जिना का लफ्ज तो सुना होगा ना आपने, और समझते हैं जिना क्या कहते हैं? जिना तो समझते हैं ना क्या किसको कहते हैं? सब समझते हैं। जिना बदकारी को कहते हैं, बेहयाई को कहते हैं। जिना वो भी है, आज का जो माहौल ये है, सिर्फ एक ही चीज को जिना बना रखा है। जिना वो नहीं है, वो तो है ही है जिना। बहरहाल निगाह उठाई ये भी आंखों का जिना। गैर महरम लड़की के सामने, गैर महरम औरत के सामने निगाह से निगाह मिलाई, ये भी एक जिना है। ये आंखों का जिना। हाथ से छुआ, हाथ का जिना। जुबान से बात करी, जुबान का गुनाह। अगर गलत इरादे से बहन की निगाह से देखता है, या माँ की निगाह से देखता है, या बेटी की निगाह से देखता है, उसकी बात नहीं है। अब तो माहौल ऐसा है ही नहीं। चौराहों पे हमारे नौजवान बैठ जाते हैं तो अल्लाह अकबर यही सब बात होती है। मैं ये नहीं कहता सबका ये अंदाज है, लेकिन ये जरूर है कि हत्ता के कम आज कम 60 से 70% लड़के इसी अंदाज में। अब तो लड़के रहे, लड़कियों का भी हाथ बदलता जा रहा है। मोबाइल दे दिया इतना बड़ा, बेटी घर में है, बाप को पता ही नहीं है क्या हो। बेटी घर में है, बाप को नहीं मालूम क्या हो रहा है। घर में बैठी बैठी मोबाइल से चैट कर रही है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो तमाम बातें कर लेती है जो आमने सामने होना चाहिए। और फिर जब हाथ से चिड़िया निकल जाती है तब कहते हैं न जाने क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कब ये बात हो गई। सब जानने के बाद में पता नहीं चला, बात हो रही है घंटों, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी बेटी के पास में मोबाइल कहां से आया। वो बेटी जब बाहर निकलती है, जब कहीं पर शादी में लेकर जाते हैं तो भाई लेकर जाता है, बाप लेके जाता है, और वो भाई वो बहन को जब बैठा कर लेकर जाता है तो नहीं देखता है बहन किस अंदाज के कपड़े पहनी है, भाई क्या नहीं देखता। मैं हंसने की बात नहीं कह रहा हूं मेरे भाइयों, गौर करो अपने दिमाग में, तुम्हारी भी बहन है, मेरी भी बहन है। जरा हम लोग अपनी बातों को इस बात पर गौर करेंगे, जब हम अपनी बहनों के किरदार को संवारने की कोशिश करेंगे, जब हम अपनी बहनों के किरदार को फातिमा के किरदार से मिला लेंगे, तो आज जो दुनिया में ये बात नजर आती है कि कहीं सीना का अड्डा नजर आता है, कहीं बहन जाती हुई नजर आती है, किसी की बेटी की बेहुरमती होती है, किसी की अस्मत लूटी जाती है, किसी की अस्मत को लूटा जाता है। इन सारे ख्यालातों को बंद कर दिया जाएगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। कब? जब हम अपनी बहनों की ये चीज देखेंगे कि मेरी बहन कैसे कपड़े पहनी, मेरी बेटी कैसे कपड़े पहनी। अब तो क्या टीवी में देख लिया बहन ने और कह दिया, टीवी तो अब वो नया पुराना अंदाज हो गया, अब तो मोबाइल चल रहे, मोबाइल पे अच्छी तरीके के तमाम कपड़े नजर आते हैं। अब क्या कहते हैं कि फलाने कपड़े को मेरे लिए लेकर आ जाना। लाने वाला कौन है? क्या कौन है? वो भाई तो है जो लाकर दे रहा है, वो बाप है जो लाकर दे रहा है। ए मेरे भाइयों, मेरे अजीज साथियों, मेरी बहनों, जरा गौर तो करो। वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी थी, वो मुस्तफा जाने रहमत की बेटी थी, चाहे वो पूरी जिंदगी निकल गई, कभी एक रोंगटा किसी गैर मर्द ने नहीं
था वो फातिमा तो ज़हरा थी। आज हमारी बहनें 10 बीवियों की कहानी कहते हैं। हमारी बहनों का मेरे इस गांव के अंदर लोवन की सरजमीन पे मुझे आए हुए आज 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में मैंने बहुत कुछ देख लिया। 10 बीवियों की कहानी को तो ऐसा समझ रखा है जैसे कि यही सब कुछ है, सब कुछ यही है। फातिहा दिलाने मौलवी साहब आ जाए, 10 बीवियों कहानी कह दिए मौलवी साहब आ जाए। अच्छा, 10 बीवियों की कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ। पहली बात, 10 बीवियों की कहानी की तशरीह यानी लिखा न हदीस में है न कुरान। अब जहन इस पर ध्यान दें, न हदीस में है न कुरान। आजकल माहौल बहुत आगे चला गया है, तुम कहाँ पीछे वाले अंदाज में घूम रही हो मेरी माँ मेरी बहनों। आज मोबाइल चलाने वाले बता देंगे कि जब मोबाइल चलाते हैं उसमें ख्वाबों की ताबीर बताते हैं। फलाने ने ख्वाब देखा है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए कि आका ने ये फरमाया इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो फला काम हो जाएगा, और जो मेरी बात को दूसरे तक पहुंचाएगा उसका काम बन जाएगा, और जो ना पहुंचाएगा वो उसका काम बिगड़ जाएगा। और दलील के साथ भी कह देते फलाने एक आदमी ने न पहुंचाया था दूसरे के पास में तो उसका कारोबार बन गया, और एक ने 10 को पहुंचा दिया तो उसको लाखों रुपए पैदा हो गए। ये दलील के साथ में कह देते हैं। आज मोबाइलों पे बहुत कुछ ये वीडियो आती है, तो मेरे दोस्तों मेरे अजीज साथियों, मैं सिर्फ ये कहता हूँ ख्वाबी ताबीरात में मत रहो, बात यहाँ हकीकत पकड़ो, हकीकत को समझने की कोशिश करो। क्या हकीकत में क्या ये 10 बीवियां की कहानी की किताब क्या कुरान से साबित है, क्या हदीस से साबित है, क्या किसी सहाबा से साबित है? नहीं। तो बेफजूल में ऐसे काम नहीं करते। मन्नत मांगो मेरी माँ मेरी बहनों, बुरा मत मानना। मन्नत मांगो। मन्नत क्या मांगना चाहिए? हमारे नबी से साबित है, आका फरमाते मन्नत मांगने का तरीका यह है कि आप मन्नत मांगो कि इलाही मेरा बेटा अगर ठीक हो जाएगा तो मौला मैं 2 रोजे रखूंगी, इलाही मेरे बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं नमाज शुक्राना अदा करूंगी, इलाही मेरा मकान बन जाएगा तो मौला मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी, इलाही मैं एतिकाफ करूंगी, इलाही रोजा रखूंगी, या 10 मिस्किनों को खाना खिलाऊंगी, यतीमों का सहारा बनूंगी। ऐसी दुआएं किया करो, ऐसी मन्नत मांगा करो। लेकिन मन्नत का भी अंदाज निराला हो गया है। दुआ भी मांगते तो मांगना कैसे? मस्जिद में चले गए, मुसल्ला बिछाया, मस्जिद में पहुंचे, अब हमारी माँ बहनें मुसल्ले पे बैठ गई तो क्या दुआ करते हैं? इलाही ना जाने क्या हो गया, मुझे तो तू देता ही नहीं, मुझे तो भूल गया है। मेरी बस्ती में मेरा पड़ोसी है, बड़ा मालदार हो रहा है, उसका घर बहुत ऊंचा हो गया है। इलाही मुझे दौलत दे, मैं इससे अच्छा घर बनाऊंगी, मुझे दौलत दे, मैं इससे अच्छा घर बनाऊंगा। ऐसी दुआएं हमारे भाई भी करते हैं, ऐसी दुआएं हमारी माँ भी करती है। दुआ करते हैं इलाही मेरा पड़ोसी है, अच्छे कपड़े पहनता है, मौला मुझे दौलत दे, मैं इससे भी अच्छे कपड़े पहनूंगा। और ये चीज तो खूब जानते हो, हसद अल्लाह को पसंद। हसद जो दिल में ये ख्याल कीना रखता हो, इसी को हसद कहते हैं। कहते हैं हमारी चीज देखकर
लोग मन ही मन में क्या कहते हैं मालूम? अल्लाह इसको कहां से दौलत मिली? ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता और फिर भी इसके पास भर भर के आ गया। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कुछ लोगों ने हमें शिकायत भी करी इस बात पर, शिकायत करी है। वो चाहे वो 10 साल से नमाज पढ़ रहे हो, चाहे 5 साल से या 2 महीने से नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन जो शिकायत करी है, मैं ये नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ शिकायत करी है। नहीं मौलाना साहब जी क्या फलाना तो नमाज भी नहीं पढ़ता, उसको अल्लाह कितना दे रहा है, और हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तब भी अल्लाह ना दे रहा है, और सबसे ज्यादा बीमारी भी हमें दे रहा है। तो जल जल के मार अल्लाह तुझे कभी अल्लाह तुझे कभी ना देगा। अगर तुझे मांगना है रब की बारगाह में, तो रब से ये मांग, इलाही मुझे ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसे रिज़्क़ की बदौलत मैं अपना आप को भी खाऊं और दूसरों को भी खिलाऊं। मैं खुद भी खाऊं, दूसरों को भी खिलाऊं, खुद की परवाह करता मुझे भेजा, भर भर के लिया, भर भर के ना मिलेगा, आज ना मिलेगा, कल भी ना मिलेगा, फिर कभी ना मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि ए बंदो, जब तुम मेरी बारगाह में ये दुआ करते हो, इलाही मुझे हलाल रिज़्क़ अता फरमा, मौला वो रिज़्क़ अता फरमा जिससे दूसरों का भला हो, इलाही मुझे दौलत वाला बना दे ताकि मैं यतीमों का सहारा बन जाऊं, इलाही दौलत वाला बना दे ताकि बेवाओं का सहारा बनो, इलाही दौलत देगा तो मैं मदरसों की तामीर कराऊंगा, इलाही दौलत देगा तो मैं मस्जिदों की तामीर कराऊंगा। जब दिल में तमन्ना ये रखोगे तो इंशाअल्लाह दौलत भी देगा, और तुम दुआ मांगोगे तो मौला सवाब भी देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्लिम आला हजरत, सवाब भी देगा। माहौल सबके अलग अलग हैं, दुनिया में चलने के माहौल ही अलग बना दिए हैं। अब तो यहाँ पर बैठना जो यहाँ पर हो रहा है ना, कुछ तो ऐसे सोच रहे होंगे मौलाना साहब तो कब से बोले जा रहे हैं, इनका मुंह नहीं थक रहा है, आखिरकार कब बंद होंगे ये, कब हम अपने घर जाएंगे। और लोगों जब नाच गाने की महफिल होती है वहाँ पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे ही आवाज आई दौड़े आ जाते। थोड़ी महफिल नहीं होती है, फिर तो मजमा रोके से नहीं रुकेगा, सर पे चढ़े जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोगों दीन की महफिल हो तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करो। आजकल मस्जिद में, अच्छा मैं एक बात कह रहा था, लोग ये जो कहते हैं ना उनके मसले को हल कर देता हूँ। पहले एक मसले को हल करूँ। लोग कहते हैं कि हम मतलब नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सब इबादत करते हैं, और उसके बाद भी हमें अल्लाह सजा क्यों दे रहा है? क्यों, आखिरकार क्या वजह है? हमें रिज़्क़ क्यों नहीं दे रहा? हम क्यों बीमार रहते हैं? हमारे घर में परेशानी क्यों रहती है? तो वजह बताओ, सुनना चाहते हो? कहो एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आवाज निकालो, सुभान अल्लाह। वजह ये है कि अल्लाह तबारक तआला जब नेक बंदा गुनाह एक कर देता है उसको मिटाने की कोशिश करता है, उसको मिटाने के लिए फरिश्तों को हुक्म दे देता है इस गुनाह को खत्म करो। फरिश्ते कहते हैं इलाही कैसे खत्म किया जाए? रब फरमाता है इसे बीमार कर दो, इसे बीमार कर दो। फिर कभी गुनाह होता है तो फिर अल्लाह फिर फरमाता है कि इसके गुनाहों को मिटाओ।
तो फिर रब से कहते हैं या इलाही क्या करें? रब फरमाता है इसके कारोबार में, इसके कारोबार को ठप कर दो, कारोबार को बंद कर दो। जब कारोबार में घाटा आए, नुकसान हो, जब कोई घर में बीमार हो, तो समझ लो अल्लाह हमारे गुनाहों को धो रहा है, गुनाहों को मिटा रहा है। जब नेक बंदा जब नेकी करता है और उससे कभी एक भी गुनाह हो जाता है, अल्लाह उसको मिटा देता है। और जब गुनाहगार बंदा होता है, तुमने देखा होगा काफिरों, मुशरिकों को अल्लाह भर भर के देता है, दौलत में दौलत देता जाता है। हमारे मुसलमान भाइयों की ये शिकायत रहती है, मौलवी साहब चलो वो तो मुसलमान है, अल्लाह ने जाने कौन सा नेकी उसने करी होगी जिसकी उसको अल्लाह ताला ने नेमत अता कर दी, लेकिन वो तो मुशरिकीन है, वो तो कुफ्र में मुब्तला रहता है। उसने कब नेकी कर दी? उसने कब नेकी कर दी? सुनो, एक यहूदी, दो फरिश्ते अव्वल आसमान पे बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो एक फरिश्ता कहता है तुम कहां जा रहे हो? तो वो जवाब देता है कि मैं जमीन पे जा रहा हूं। का क्यों जा रहे हो? कि अल्लाह का एक बहुत परहेजगार बंदा जमीन पे रहता है, लेकिन अल्लाह ने उसको गुनाह, एक गुनाह उसने कर दिया है। अल्लाह उस गुनाह की वजह से उसने एक फरमाइश की है, उसके दिल में एक इल्तिजा जागी है, एक ख्वाहिश जाहिर हुई है कि मैं जैतून के दरख्त को जैतून ले लूं, जैतून के दरख्त से जैतून ले लूं। उसने जैतून की ख्वाहिश की है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जैतून के दरख्त को खत्म कर, ताकि मेरे बंदे को जैतून ना मिल पाए, और फिर उसकी वजह से वो परेशान हो, और जब वो परेशान होगा तो उसका गुनाह मिट जाएगा। दूसरा फरिश्ता बोला कि तुम क्यों जा रहे हो जमीन पे? तो वो कहता है मैं जमीन पे जा रहा हूँ, एक यहूदी जो बहुत गुनाहगार है, उससे कहीं एक नेकी हो गई, उससे एक नेकी हो गई है। उस नेकी के बदले में अल्लाह ने फरमाया है दरियाए नील में, समंदर के अंदर, यानी दरियाए नील के अंदर तो जो उसके खजाने हैं, यानी उसके अंदर जो चांदी और सोना, हीरे जवाहरात है, उसको बहार कर दो, ताकि वो यहूदी उन सब को ले ले, ताकि उसकी नेकी का बदला वही दे दिया जाए। जो हमारे अंदर जो गुनाह होते हैं, अल्लाह उनको मिटाने के लिए हमको ऐसा देता है, परेशानियां देता है। और जो गुनाहगार होते हैं, वो अगर एक भी नेकी कर देते हैं, उनको अल्लाह ताला यही पर अता कर देता है। कुछ हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सब कुछ करने के बाद भी कबूल नहीं होती। तो पहली बात तो ये जायज दुआ अल्लाह कबूल करता है, जो जायज होती है वही अल्लाह कबूल करता है, नाजायज दुआ कभी अल्लाह कबूल नहीं करता है। अब रहा सवाल, जायज होने के बाद अल्लाह कबूल ना करे तो क्या वजह है? तो जो जायज दुआ कबूल ना हो, समझ लेना अल्लाह ने वो कबूल तो कर ली है, लेकिन दुनिया में नहीं देगा, लेकिन आखिरत में देगा। कल कितना कमाया था, आज कितना कमाया है, पूरे माह का हिसाब ले लीजिए। कोई भाई ऐसे भी है जिनसे पूरे साल का हिसाब ले लीजिए, लेकिन पूरी साल का हिसाब देने के लिए तैयार है। और लोगों, दुनिया के हिसाब को तुम मजबूती से पकड़े हुए हो, दुनिया के हिसाब को तो तुमने मजबूती से पकड़ लिया है, ख्याल कर लिया। आज बेटा काम पे जाता है तो ये तो पूछ लेते हैं आज कितने कमा के लेके आया,
कभी तुमने अपने बेटे से ये भी पूछा बेटा तूने आज कितने टाइम की नमाज पढ़ी थी? कभी ये भी पूछा तूने बेटा आज कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी थी? अगर हम लोग ये वादा कर ले एक दूसरे से कि हर शख्स अपने बेटों से ये पूछे कि बेटा तूने आज कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी या कितनी नमाजें पढ़ी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज आज जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि मौलवी साहब अल्लाह सो गए, अल्लाहु अकबर माशाअल्लाह मिन ज़ालिक, ये अल्फाज़ात बहुत बड़े गुनाह के हैं। एक बार तो शिव अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो अल्फाज़ कहे उसको ध्यान दिया, फिर से गौर करके बताना, मैं दोबारा कह रहा हूं। लोग कहते हैं मौलवी साहब अब तो न जाने अल्लाह सो गया या अल्लाह है ही नहीं। यही पर की बात है, मैंने दो चार से मुझसे सुना। क्या कहते हैं कि अल्लाह, या बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह है ही नहीं, और कुछ लोग कह देते हैं अल्लाह सो गए, और कह देते हैं अल्लाह होता, अल्लाह होता तो मदद करता। कुछ लोगों ने जब भी कहा था जब कोरोना आया, क्या कहा? अल्लाह होता तो मस्जिद थोड़ा ना बंद होती। मौलानाओं को ही सबसे ज्यादा कोरोना बताया गया था, तब भी अल्लाह नहीं था। बहुत लोग कहते हैं कहा था लोग माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, इन सारे अल्फाजों पे माज़अल्लाह मिन ज़ालिक कि अल्लाह के नजदीक ऐसे लफ्ज़, या यूं कहो अल्लाह के नजदीक अल्लाह ख्याल करता होगा, बेशक अल्लाह ख्याल करता होगा, या यूं कह दो कि अल्लाह सोचता होगा। तो ये सारे लफ्ज़ माज़अल्लाह मिन ज़ालिक ऐसे लफ्ज़ों को नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह सोचने से, अल्लाह ख्याल करने से सबसे पाक। कुछ गाने भी ऐसे हैं, लोग गाने सुनकर मदहोश होते हैं। गाने में एक जगह किसी ने कहा है कि तुझे बनाते वक्त अल्लाह सोचता होगा, अल्लाह भी ख्याल करता होगा। या चांद का दीदार हो गया, ऐसे कुछ अल्फाज़ात कहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये सब कुफरिया कलमात हैं, कुफरी कलमात हैं। ऐसे अल्फाज़ात हमारे भाई नौजवान गाते रहते हैं। तुम ये गाने गा रहे हो, इस गाने की जगह पे अगर तुम कलाम पाक, नातिया कलाम, ये अल्फाज़ात गाओ, नात पढ़ो, रसूल की नात पढ़ोगे, सीरत मुस्तफा जागेगी, दिल में इश्क नबी जागेगा। कुरान पढ़ोगे, वो कुरान पढ़ने से अल्लाह तबारक तआला एक तो अजर सवाब अता फरमाएगा। रब ने फरमा दिया कि जिसने कुरान को पढ़ा और कुरान को सुना, समझ लो अल्लाह ने वादा कर दिया है कि मेरा दीदार करेगा। नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। तो मेरे दोस्तों कुरान पढ़ो, नातिया कलाम पढ़ो। ये बेहुदा अल्फाज़ात, ये गाने बजाना, ये सब मना है। अब रहा सवाल कि ये लोग जो आजाद कह रहे हैं क्या ये जायज है या नाजायज है? ऐसा लफ्ज लोग कहते मिल जाए जिनके अल्फाज़ात ये हो कि अल्लाह है ही नहीं, या अल्लाह होता तो हमारे साथ ऐसा ना होता, या अल्लाह सो गया, ये सारे अल्फाज़ात कहे तो कह दो उस शख्स से कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो दोबारा, तब मुसलमान हो गए, वरना तुम दाखिले की ईमान नहीं हो। और ऐसे अल्फाज़ात कहने वाले से कह दो अगर वो कलमा पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो हुक्म ये है कि
जिसने ऐसे अल्फाज पे है उससे किनारा कर लो, उससे दूरी इख्तियार कर लो, और यहाँ तक कि उसके यहाँ पर आना जाना बंद कर दो। ऐसे शख्स के यहाँ पर आना जाना तक बंद कर दो। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो सजाएं हमें दी, कौन सी? कहीं मस्जिदें बंद, कहीं मस्जिदें शहीद की जा रही, कहीं पर्दे पर पाबंदी लगाई जा रही है। ये हम पर सजाएं हैं। क्यों सजाएं मिल रही आखिरकार? मस्जिद में सिर्फ इमाम के अलावा, मस्जिद के अलावा कोई नहीं होता। मस्जिदें बनवा तो दी और बनवा कर आलीशान महल में तब्दील कर दी, लेकिन मस्जिद में एक आदमी इमाम होएगा और फिर एक मौज़िन होगा। बहुत से तो यूं कह देते हैं, अगर उनसे कहो नमाज पढ़ने आया भाईजान, तो क्या कहते हैं? तुम पढ़ते रहे, तुम काय के लिए तनख्वाह काय की दे रहे? बहुत से लोगों का तो ये अल्फाज रहता है, मस्जिद कोई भाग तो नहीं जाएगी, मस्जिद नहीं भागेगी, तो भाग जाओ। मस्जिद नहीं भागेगी, तुम भाग जाओगे। तो ए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, इमाम की कोई तनख्वाह नहीं देते हैं कि नमाज पढ़ने की। मेरे भाई, ये सब अल्फाजात कहना गुनाह है। कौन से? कि हम तुम काय के लिए, तुम्हें तनख्वाह काय की दे रहे? ये सब अल्फाजात गलत है। आप इमाम को नमाज की नहीं दे रहे तनख्वाह, बल्कि उसके वक्त की दे रहे, वक्त दे रहे हैं, उसकी दे रहे हैं। और दूसरी बात, आखिरकार इमाम को देते क्या? आप भी बताइए, आप अपने घर को चलाते हैं तो 15,000 20,000 में कुछ नहीं होता है। इमाम 5,000 5,500 में सब कुछ करने की कोशिश करता है, सारे अंजाम पूरे करता है। वो नहीं करता है, या तुम नहीं कराते हो? कराने वाली जात अल्लाह की है। और जिसको मैंने पहले ही कहा था, जिसकी शान को अल्लाह बढ़ाए उसको कोई घटा नहीं सकता, और जिसको अल्लाह घटाए उसको कोई बढ़ा नहीं सकता। जिसकी शान को अल्लाह बढ़ाए उसकी शान को कोई घटा नहीं सकता, और जिसकी शान को अल्लाह घटाए उसकी शान को कोई बढ़ा नहीं सकता। अंधविश्वास लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। कौन से विश्वास? अब तो ढोल बजा ले और एक कंडे पे आग जला और उसके बाद में गीत गाना शुरू कर दिया। अक्सर बेशतर इस गांव के अंदर, और मैं जानता नहीं यहाँ पर माहौल क्या है और आगे दूसरे गांवों का। पहली बात ये समझना, कंडा, उस पर आग जलाकर आप जो भी कर रहे हैं, चिरागी कहते हैं आप लोग, बेशक वो चिरागी नहीं। आप अपने अल्फाजात में कह रहे मियां बाबा की चिरागी कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। ध्यान देना मेरी बात को। क्या कर रहे हैं? मेरी जुबान के साथ में आप भी बोलिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? कंडे पे जो आग जलाकर आप कहते हैं चिरागी कर रहे हैं, वो चिरागी नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं शिर्क। शिर्क कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, पूजा करना। अल्लाह के सिवा
किसी और की इबादत करना, इसको कहते हैं शिर्क। और जब ऐसा बंदा ये सब करता है तो रब ने फरमाया हर गुनाह बख्श दूंगा, बदकारी बख्श दूंगा, ज़िनाखोरी बख्श दूंगा, चोरी बख्श दूंगा, गीबत बख्श दूंगा, हर गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन मेरी बारगाह में अगर शिर्क वाला आया तो उस गुनाह को न मैं शबे कद्र में बख्शूंगा, न शबे बरात में बख्शूंगा, फिर मैं उस गुनाह को कभी न बख्शूंगा। बेशक बेशक। अब मियाँ बाबा का माहौल तो अब ये ऐसे चल गया, सर भूत सा सवार हो गया है। औरतों के नजदीक तो ऐसा लगता है कि इनको ये मालूम है कि मियाँ बाबा हमारे लिए छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। मियाँ बाबा हमारे लिए छुट्टी लेकर बैठे हुए हैं। क्या करती है, चंद औरतें इकट्ठी हो गई, एक ढोल ले लिया और मैंने बताया ना कंधे पर आग जला ली, और जलाने के बाद में अब गीत गाना शुरू किया। अब एक औरत झूमने लगी, झूम रही है, झूमते झूमते कहने लगी मुझ पर मियाँ बाबा। अरे मियाँ बाबा क्या इतने फ्री बैठे हुए कि तुम्हारे ऊपर ही आने को, इतने फ्री बैठे हुए कि तुम्हारे ऊपर आ गए। कभी नहाई नहीं, कभी धोई नहीं। अल्लाह अकबर, माज़अल्लाह मिन ज़ालिक। मैं ये नहीं कहता कि सब औरतों का हाल ये है, कि मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, हकीकत ये है कि जो औरत नमाज नहीं पढ़ती है, मैं नहीं मानता वो औरत पाक रहती है। अगर वो नमाज पाबंदी के साथ में पढ़ती है, कुरान की तस्दीक़ात करती है, कुरान को पढ़ती है, तो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ जो नमाज की पाबंद होगी, जो कुरान की पाबंद होगी, बेशक पाक रहती होगी। मर्दों पे तो आते नहीं है, औरतों ही औरतों के ऊपर आते हैं। क्या मामला, मेरी माँ मेरी बहनों, ये सब गलत फहमियों से निकल जाओ, अल्लाह को मानो, रसूलुल्लाह को अपना वसीला बनाना, सहाबा इकराम के तरीके पे चल जाओ। अगर तुम सहाबा इकराम के तरीके पे चलोगे, मैं ये नहीं कहता वलियों को ना मानो, वलियों को मानो, बुजुर्गाने दीन को मानो। हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कदम वली से तुम्हारा दरबार खुल जाएगा। जिसके हाथ, जिसके सर पे वलियों का साया होगा, वही शख्स जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह। वही शख्स जन्नत में चला जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं बगैर सीढ़ी के आप छत तक नहीं चढ़ सकते, सीढ़ी आपको वसीला बनाना पड़ेगी। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए आपको वसीला वलियों को बनाना पड़ेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। पारे 6 के अंदर रब ने साफ फरमा दिया, ओ लोगों अपना वसीला तलाश करो, अपना वसीला तलाश करो। वसीले से मुराद है कि आप यूं समझ लीजिए कि जब हम कोर्ट में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, वहां अपने मुकदमे को लड़ने के लिए वकील बनाते नहीं बनाते। इसी तरीके से रब की बारगाह में जो अदालत लगेगी, जो मैदान महशर होगा, वहां जो अदालत लगेगी, उस अदालत के अंदर रसूलुल्लाह को जज बनाया जाएगा। और अल्लाह तबारक तआला उस फैसले को देख रहा होगा। उस वक्त में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकामे महमूद पर बिठाला जाएगा, तो तुम्हारे वकील यानी तुम्हारे जो पीर होंगे, जिनसे तुम वली से मोहब्बत करते होगे, उनके दामन को जब थामोगे और कहोगे ए अल्लाह के वली मैं वही हूँ, अपनी अपनी पहचान बताओगे। बहुत से लोग ऐसे भी जाएंगे
जो इमामों के साथ में एहसान सलूक किया करते होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे, एक शख्स ऐसा भी पहुंच जाएगा, एक आलिम को लोटा पानी भर के वजू के लिए दिया होगा, वो पहुंच जाएगा और कहेगा आलिम साहब मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानते हो? मौलवी साहब कहेंगे कौन हो? कहा मैं वही हूँ, एक दिन नमाज के लिए मैंने एक लोटा भर के पानी दिया था। कहा कि हाँ मैंने पहचान लिया। कहा मौलवी साहब पहचान लिया है तो बस इसी लोटे का वास्ता है तो मुझे जन्नत तक लेकर चलो। एक लोटा पानी जमीन पर आपने वजू के लिए दे दिया, वो मौलवी साहब अल्लाह की बारगाह में कहेंगे इलाही मेरे इस अहबाब को, इस दोस्त को मौला जब तक जन्नत ना देगा, मौला मैं भी जन्नत में नहीं जाऊंगा। रब फरमाएगा एक फरिश्तों इसे भी जन्नत में भेज। कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला कब्रों से मुर्दों को जिंदा करेगा, कब्रों से मुर्दों को जिंदा करेगा। और तुम ये जहन लगा लेना, ये मत सोचना कि कब्रों से कैसे जिंदा करेगा, बल्कि रब ने तो ये फरमाया, कब्र तो बहुत दूर की बात रही, रब ने तो सीधे अल्फाज़ में फरमाया कि मैं क़यामत के दिन तमाम जितने भी पिछले और अगले मरने वाले हैं सबको जिंदा करूंगा, चाहे वो शेर के पेट में हो, चाहे वो पानी में डूब कर फट गया हो, चाहे वो जलकर राख हो गया हो, चाहे वो तमाम दुनिया की नापेदी में हो गया हो, लेकिन रब फरमाता है उसको मैं जिंदा करता, कब्र से उठाऊंगा, यहाँ तक के शेर के पेट से निकालूंगा, और फिर रब फरमाता है पानी से निकालूंगा, जमीन की खो से निकालूंगा, राख में से पैदा करूंगा। हमें अकीदा है कि अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा करेगा, क़यामत के दिन जिंदा करेगा, और जिसको अकीदा नहीं है वो मोमिन नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन जिंदा करेगा। अब जिंदा अल्लाह जो करेगा तो रब ने फरमाया कि जो दुनिया में जिसका दोस्त होगा, जो जिसका दोस्त होगा क़यामत में भी उसका दोस्त वही होगा। अब कुछ तो इनके दोस्त इन लोगों के साथ में रहते हैं, कुछ शराबियों के साथ में रहते हैं, कुछ जुआरियों के साथ में रहते हैं, कुछ नशा करने वालों के साथ में रहते हैं, कुछ ज़िनाखोरियों के साथ में रहते हैं, वो कुछ आलिमों के साथ में रहते हैं, कुछ हाफिजों के इमामों के साथ में रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ओ लोगों, अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह तबारक तआला रोज़े क़यामत में उठाएगा, वो ऐसे लोगों के साथ में उठाएगा जिनके साथ में तुमने ज़मीन में दोस्ती अपने साथ में अपना वक्त काटा है, बस वही तुम्हारे दोस्त होंगे क़यामत के भी दिन। तो अच्छे लोगों से दोस्ती की, अच्छे लोगों से दोस्ती किया करो। शराबियों के साथ में दोस्ती करोगे, शराबियों के साथ उठाए जाओ। जुआरियों के साथ दोस्ती करोगे तो जुआरियों के साथ उठाए जाओ। कोई चाहेगा ऐसा बंदा कि किसी की जुबान बंद है, हेलो 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 हेलो, किसी की जुबान बंद है, गर्दन के पीछे पुष्प पे पड़ी हो। कोई चाहेगा किसी की जुबान पुष्प पे पड़ी हो? कोई नहीं चाहेगा। कोई ऐसा चाहेगा कि किसी की गर्दन उल्टी हो? कोई ऐसा चाहेगा कि किसी की गर्दन ही ना हो? कयामत में ऐसे भी लोग होंगे। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पेट में आग भरी होगी,
कयामत में कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनकी निगाहें नीची होंगी, जिनके चेहरे से नूर टपक रहा, जिनके चेहरे नूरानियत से चमक रहे हैं। पूछा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं कुछ ऐसे बंदे कयामत में कब्रों से उठेंगे जिनके जुबानें गर्दनों से पीछे लटकी होंगी। फरमाया गया वो लोग होंगे जो अपनी जुबान से चुगलखोरी किया करेंगे, जो गीबत किया करेंगे। कुछ वैसे होंगे जो गधे की तरह हाँफते होंगे। फरमाया कि वो अपनी जुबानों से गलत अल्फाजात गाली गलौज करने वाले। फरमाया गया कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनके पेट में आग भरी होगी। फरमाया कि ये वो लोग होंगे जो शराबों को नोश किया करते थे। कुछ ऐसे भी लोग कयामत में उठाए जाएंगे जिनके हाथ खंजीर के खून से लथपथ होंगे और उनके जिस्म से बहशत नाक बहुत बुरे अंदाज में बदबू आ रही होगी। फरमाया गया वो लोग होंगे जो जुआ खेलने वाले होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी गर्दनें कटी होंगी। फरमाया गया ये वो लोग होंगे जो सूद और प्याज का पैसा खाने वाले होंगे। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो निगाहें नीची करी होंगे और जिनके चेहरे चौदहवीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे। आका फरमाते हैं जब वो निकलते जाएंगे लोग पूछेंगे ये कौन जा रहे हैं, या कोई उम्मत के नबी जा रहे हैं या किसी उम्मत के सहाबी जा रहे हैं। तो लोग आका फरमाते हैं कि बताया जाएगा, निदा करने वाला बताएगा ये कोई उम्मत के नबी नहीं है या न कोई सहाबी है, बल्कि ये वो लोग हैं जो उम्मत मुहम्मदिया के वो नमाजी हैं जो 5 वक्त में वज़ू किया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इंशाअल्लाह चंद लम्हे में आपके बारगाह से निकल जाऊंगा। थोड़ी देर और मुझे स्नान करें और उसके बाद इंशाअल्लाह ये महफिल का आगाज खत्म हो जाएगा। महफिल लगी है, किस लिए लगी है? 40वें के लिए लगी है ना। मरहूम कल्लू खां, यही नाम है कल्लू खां को मोहब्बत में कहते होंगे ये अल्फाज़ और वही नाम पड़ गया होगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ उनके एहसाले सवाब के लिए महफिल सजाएगी, एहसाले सवाब के लिए। आपको ये मालूम है कि मरने के बाद होता क्या क्या क्या? मरने के बाद में आखिर होता क्या है? कब्र में इंसान को उतार दिया जाता है, मुर्दे को उतार दिया जाता है। अब क्या होगा कब्र के अंदर? लिखा है कब्र के अंदर चाय बहुत लंबी। और कब्र के अंदर जब मुर्दे को उतार दिया जाता है तो वो कब्र आवाज लगाती है कि ए बंदे। जब बंदा कब्र में उतरता है तो कब्र आवाज लगाती है ये आने वाले मुबारक हो, तेरा आना मुबारक हो। और वो आते आते ही कब्र दबोचती है, कब्र दबोचती है। फरमाया गया कि वो ऐसा दबोच
पहुंचती है जैसे कि माँ के गोद में बेटा जब दूध पीता है तो माँ उसको आगोश में लेती है, इस तरीके से कब्र पहुंचती है। फिर फरमाया जाता है कि रावियों ने हदीसों में यूं लिखा है कि किताबों से ये तस्दीक मिलती है कि फिर कब्र जब बंदा गुनहगार कब्र में उतारा जाता है तो कब्र दबोचती है, तो ऐसा दबोचती है, ऐसा दबोचती है कि इधर की पसली उधर हो जाती है। कब्र में ऐसा दबोचना होता है कि इधर की पसली उधर हो जाती है। हौलनाक मंजर ऐसा होता है कि कब्र के हालात अगर बयान कर दिए जाएं कि रोंगटा खड़ा हो जाए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक कब्र के पास से गुजरते जा रहे हैं, आवाज आती है। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि दिल में ख्यालात तो दौड़ाते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मैं चाहता हूँ इस कब्र वाले से मैं बात कर लो, ये कब्र में क्या हो रहा है वो मैं सुन लो, वो उसको मैं समाअत कर लो। आवाज आती है, ए अली क्या चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, अली क्या देखना चाहते हो। अली शेर खुदा कहते हैं मैं ये सुनना चाहता हूँ तुझ पर क्या हाल गुजर रहा है। तो आवाज देती है वो औरत, आवाज देती है, ए अली क्या करूँ जिस चेहरे को मैं दिन भर में 10 मरतबा सवारा करती थी, जिस चेहरे को मैं दुनिया के सामने नुमाइश की तौर पर ले जाया करती थी, उस चेहरे को आज कीड़े मकोड़ों ने खा लिया। आज उस चेहरे को सांप और बिच्छुओं ने ऐसा डसा है कि उसके अंदर गड्ढे पड़ गए हैं। ये अली जिस चेहरे को मैं आईने के सामने 10 मरतबा देखा करती थी, उस चेहरे को आज सांप और बिच्छुओं ने तमाम गड्ढे कर दिए हैं। अगर इस चेहरे को मैंने दुनिया वालों के सामने अगर दिखा दिया तो मारे दहशत से आदमी मर जाएगा। ओ लोगों जरा सोचो तो सही, मेरी माओ मेरी बहनों, ये जवानी कुछ ही दिन की है, ये जवानी एक न एक दिन तो जानी है। इस जवानी पर भरोसा न करो, बल्कि एक आन के लिए ये जवानी आई है, एक दिन तो इस जवानी को जाना है। क्या तुम्हारी जवानी कितने दिन की है? ज्यादा से ज्यादा 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 40 साल। उसके बाद में आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है। अगर 2-4 फुर्तियां निकल जाए, 2-4 अगर मुहासे पैदा हो जाए तो तुम्हारे चेहरे को और कोई तो दूर की बात, तुम्हारा शौहर भी तुम्हें देखना पसंद नहीं करता है। सोचो, जरा सोचो तो सही, वो जब अल्लाह तबारक तआला के वो असहे, वो सांप और वो बिच्छू जब तुम्हारे ऊपर अपना फन मारेंगे, अपने डंक को मारेंगे तो कैसे चेहरे में गड्ढे हो जाएंगे। बताया जाता है एक सांप की ताकत इतनी है कि अपने पूंछ को अगर ओहद पहाड़ के अंदर मार दे तो ओहद पहाड़ भी बिखर कर सर्रा सर्रा होकर बिखर जाए। ऐसे सांप मुसल्लत किए जाते हैं जो गलत निगाहों से किसी औरत को देखे या गलत निगाहों से कोई औरत किसी मर्द को देखे। लिखा है कि एक बार किसी गैर मर्द ने किसी गैर औरत के हाथ को पकड़ा या गैर औरत ने गैर मर्द के हाथ को पकड़ा। फरमाया गया अगर किसी ने बगैर निकाह के ऐसा काम किया गैर महरम औरत को, गैर महरम आदमी से, ये गैर महरम आदमी ने गैर महरम औरत से अगर हाथ पकड़ा तो समझ लो उसके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 99 सांप ऐसे मुसल्लत किए जाते हैं जिनकी ताकत एक सांप
फन नहीं बल्कि अपनी पूछ अगर ओहद पहाड़ के अंदर मार दे तो जर्रा होकर बिखर जाए। आदमी तो आदमी रहा, ये मेरी माँ मेरी बहनों तुम तो बहुत कमजोर हो। आदमी तो आदमी रहा, अल्लाह अगर अपना अज़ाब पहाड़ और पत्थर पे डाल दे तो वो भी रेजा होकर बिखर जाए। मेरी माँ मेरी बहनों तुम्हारा हाल क्या होगा, मेरे भाइयों तुम्हारा हाल क्या होगा। कहने का मकसद है ओ लोगों दुनिया की तरफ न जाओ, आखिर आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो। हमें दुनिया नहीं देखना है, हमें ये नहीं देखना है फलाना शख्स क्या कहेगा। आजकल माहौल ये है, कह देते हैं मौलवी साहब कुर्ता पहनने में, कुर्ता पजामा पहनने में शर्म आती है, टोपी लगाने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। कोई कह देता है मीला कराने में शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे। ओ लोगों तुम्हें इस चीज की परवाह नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हें ये सोचना है। बहुत से लोग ये करते हैं खाना तो बहुत बनवा लेते हैं, 40 में के दिन खाना बनवाते हैं, खाना बनवाते हैं। क्या खाना बनवाया, बड़े बड़े पेट वालों को बुलवा लिया, अमीरों को बुलवाते हैं, बड़े बड़े अमीरों को बुलवा लेते हैं। और खाना खाने के बाद पीछे हाथ पहुंचे और क्या कहते हैं, अरे खाना नमक नमक कम कम कम, मजा नहीं आया, नमक कम था मजा नहीं आया, कि स्वाद नहीं आया। अरे मेरे भाइयों मेरे अजीज साथियों 40वां का मतलब समझा तुमने, तुमने ये सोच लिया 40वां होना है। लोग कहेंगे 40वां तुमने अपने बाप का नहीं किया, कि तुम्हारे बाप ने इतनी जायदाद तुम्हें दी थी, इतना मकान दिया था, इतना घर दिया था, इतना पैसा दिया था, फिर तुमने 40वां क्यों नहीं कराया। ओ लोगों 40वां इसको नहीं कहते, तुम अकाले को बुलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, बहनों को बुलाओ, गैरों को बुलाओ, इसका नाम 40वां नहीं है। लोगों की दावत करो, इसका नाम 40वां नहीं है, बल्कि 40वां उसको कहते हैं कि आप चंद हजार जो घर के लोग हैं और चंद आप मिस्कीन यतीम बच्चों को देख रहे, उन बच्चों को खाना खिला दे। अल्लाह तबारक तआला जितने तुम 1000 आदमी को खाना खिलाओगे तब इतना सवाब नहीं देगा, अगर 10 बच्चों को खाना खिला दिया तो इतना सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को खाना नहीं खिलाते, बड़े बड़े पेट वालों को बुलाते हैं, बड़े बड़े आदमियों को। ओ लोगों ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो, याद रखना अल्लाह तबारक तआला ऐसे ना ये 40वें की ये खाने कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। तुम समझ रहे हो ये कबूल हो रहा है, बड़ी बड़ी दावतें करनी कबूल हो रही हैं। तुमको मालूम है आखिर 40वां होता क्यों है। माँ के शिकम में आया बच्चा, हर 40वें दिन एक इनकलाब पैदा होता। माँ से पूछो, जो माँ बनी है उससे पूछो, उसके पेट में जब बच्चा आता है, शिकमे मादरी के अंदर बच्चा आता है, हर 40वें दिन एक इनकलाब पैदा होता है। अल्लाह तबारक तआला सबसे पहले क्या होता है, वो पानी होता है, वो बच्चा जब बनता है अल्लाह तबारक तआला बच्चे को बनवाता है बनाता है तो सबसे पहले पानी होता है, उस पानी को गाढ़ा किया जाता है 40 दिन, फिर वो पानी खून बनता है 40 दिन, फिर वो पानी लोथड़ा बनता है 40 दिन के बाद, हर 40 दिन के बाद एक इनकलाब पैदा होता है। एक 40 दिन के बाद में फिर अल्लाह तबारक तआला उस बच्चे के हाथ पैर बनाता है,
फिर एक इनकलाब पैदा होता है, तो 40 दिन के बाद में उसके अंदर धड़कनें शुरू हो जाती है। फिर 40 दिन के बाद में अल्लाह तबारक तआला उसकी आंखों को खोल देता है। फिर 40 दिन के बाद में उस बच्चे को दुनिया के अंदर जलवागर देते हैं। सुभान अल्लाह। इस तरीके से 40 दिन के बाद में इनकलाब पैदा होता है। तभी तो बुजुर्गान दीन ने ये 40वें की फातिहा कहा कि 40वें का चिल्ला। ये चिल्ले की बात है। तुमने सुना होगा कि फलाने मौलाना ने चिल्ला काटा है, फलाने आमिल ने चिल्ला काटा है। वो चिल्ला इसलिए है कि 40 दिन वजीफा किया। ये 40वें का चिल्ला कोई यही नहीं है, बल्कि हर जगह 40वें का चिल्ला चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ और लोगों, ये मामला ये नहीं है कि आप इधर उधर वालों को बुलाकर खाना खिला दो तो 40वां हो गया, बल्कि आपने अपने वालिद के नाम पर, जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए, वो अपने वालिद के नाम पर मस्जिद बन गई हो, मस्जिद में कोई काम चल गया हो, वहाँ पर कुछ पैसे दे दिया जाए। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है, जब तक तुम्हारा वो पैसा, तुम्हारे पैसे से एक ईंट आएगी, वो ईंट जब तक उसके अंदर मस्जिद में रहेगी, तब तक तुम्हारे बाप को सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। जब तक तुम्हारे बाप को सवाब मिलता रहेगा। तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया, तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया, तो आपको बड़े बड़े खाने करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा महफिल इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया की वाहवाही में लग गए हैं। लोग ये ख्याल करते हैं कि आखिर हमने अगर 40वां नहीं किया, बड़ा खाना नहीं किया, इतने लोगों को नहीं बुलाया, तो लोग ये कहेंगे आखिरकार पैसा गया था, बाप ने बहुत कुछ करा था, बच्चों ने कुछ नहीं किया। और लोगों के मत ख्याल करो लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये ख्याल करो अल्लाह क्या फरमाता है या रसूलुल्लाह क्या करेंगे, रसूल क्या कहेंगे, ये ख्याल है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या सही है, अल्लाह के नजदीक क्या सही है, ये ख्याल है। आजकल ये ख्याल कर लेते हैं लोग क्या कहेंगे, लोगों की तरफ मत ध्यान दो लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये ध्यान दो कि अल्लाह व रसूल के नजदीक क्या सही है। तो मस्जिदों में अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए या वालिदा का इंतकाल हो जाए, जहाँ मस्जिद बन नहीं हो वहाँ मस्जिदों में पैसा खर्च किया करो, मदरसे बनने हो मदरसों में पैसा खर्च किया करो, कोई बेवा औरत हो उसके लिए कुछ सामान का इंतजाम किया करो, कोई यतीम बच्चे हो उनके लिए इंतजाम किया करो, कोई मिस्कीन हो उनके लिए इंतजाम किया करो। लेकिन ये नहीं है ना, यतीमों को तो उठाकर बैठा, अगर बच्चा आ भी जाता है उसको भगा देते, यतीमों के बच्चों को भगा देते हैं, बड़े बड़े मालदारों को खिलाते हैं। अरे लोगों 40वें का खाना इसीलिए है कि तुम 40वां करोगे, उन बच्चों की जुबान से तुम्हारे वालिद के लिए दुआएं निकलेंगी, अगर जुबान से ना निकली उनके पेट से निकलेंगी। रब फरमाता है जब बंदा बच्चे को खाना खिलाता है, आका का फरमान है जब एक बच्चे को खाना खिलाया जाता है तो आका फरमाते हैं कि वो बच्चा खाना खाता होता है मैं खुश हो, वो बच्चा खाना खाता होता है मैं खुश हो। और जिसमें रसूल की खुशी हो वो सबसे बड़ा सबसे अच्छा काम है। तुम दुनियादारी को देख रहे हो, वो लोग दुनियादारी मत देखो। मेरा कहने का मकसद है चाहे वो 40वें का खाना हो, चाहे ब्याह शादी का खाना हो, आजकल माहौल ये है 40वें में हजारों खर्च कर दिए, लाखों खर्च कर दिए, और उसके बाद अगर किसी यतीम की बच्ची, कोई यतीम बच्ची, कोई गरीब की बच्ची है और शादी के लिए बैठी है, उसकी शादी होने वाली है, और अगर पैसे की बात आ जाए, कह दिया जाए फलानी जगह पे तुम्हें इसराफ करना है, वहाँ खर्च करना है, क्या आप वहाँ पे खर्च कर सकते हैं? तो क्या कह देते हैं मौलवी साहब हमारे पास कहाँ है पैसा,
तूने दुनिया में को लुटाया, उसके लिए तेरे पास पैसा था। तूने दुनिया में लुटाया, उसके लिए तेरे पास पैसा था। वह जायज काम के लिए तेरे पास पैसा नहीं। तुम नेक काम किया करो। जब वालिद का इंतकाल हो जाए या वालिदा का इंतकाल हो जाए या भाई का इंतकाल हो जाए, मैं ये नसीहत करके जा रहा हूँ, उन लोगों याद रखना, जब इंतकाल किसी का हो तो तुम्हें दुनिया वालों को खुश नहीं करना है, बल्कि अल्लाह को खुश करना और रसूलुल्लाह को खुश करना। अल्लाह को खुश करना और रसूलुल्लाह को खुश करना है। तो रसूलुल्लाह किसमें खुश होंगे उसको याद रखना। मस्जिदों की तामीर कराओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका पैसा जब तक मस्जिद में लगा रहेगा, जब तक तुम्हारे बाप को, तुम्हारे वालिद को सवाब मिलता रहेगा, तुम्हारी माँ को सवाब मिलता रहेगा। मस्जिद में किसी चीज की भी जरूरत है, आप ये चाहते हैं कि मैं किसी के हाथ में पैसा ना दूं, तो आप मत दीजिए। हुक्म यही है कि आप अपने हाथ से चीज लेकर आइए और अपने हाथ से लगवाइए। हुक्म यही है। लोग क्या पैसा देकर पीछे हट जाते हैं, ऐसा करने का हुक्म नहीं है, बल्कि आप खुद लगवाइए खड़े होकर, तो ज्यादा सवाब है। कोशिश करिए इंशाअल्लाह। अगर बंदा ये सब करने लगे तो इंशाअल्लाह आज जो दुनिया के अंदर फसाद पैदा हो रहा है कि हमारी बहनें बेपर्दगी में घूम रही हैं, कितनी ऐसी लड़कियां हैं, कितनी ऐसी बहनें हैं कि जिनके पास में कपड़े नहीं मिलते हैं। मेरे भाइयों को कपड़ा दिया, सर्दी का माहौल हो तो सर्दी में कपड़ा वैसा जो गर्म कपड़ा है, लिहाफ वगैरह का इंतजाम किया करो। ऐसा इंतजाम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे वालिद को जन्नत अता फरमाएगा, तुम्हारी वालिदा को जन्नत अता फरमाएगा। ऐसे काम किया करो। कोई यतीम मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए, कोई जरूरतमंद मिल जाए, उसकी मदद किया करो। अल्लाह तबारक व तआला तमाम के तमाम तुम्हारे वालिद के, तुम्हारी वालिदा के गुनाहों को माफ फरमाए। दुआ करो इंशाअल्लाह। जितने भी यहाँ हाजिर हुए हैं मौला तबारक व तआला, अच्छा एक वादा करो इंशाअल्लाह आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह। ज्यादा नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत ही अपनी हैसियत के मुताबिक दे के आ जाना, शुक्र दे के आना, लोगों में गा के मत आना। लोग जो गा देते हैं ना वो अल्लाह कबूल नहीं करता। गाने वाला पैसा अल्लाह कबूल नहीं करता है। छुप कर देना, मुट्ठी बांध कर देना। हुक्म है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता न लगे कितना दे दिया, इतना पता न चले कितना हाथ से निकल गया, इतना हुक्म है। लेकिन आज का माहौल ये है, वीडियो बना लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं और लोगों में व्हाट्सएप करके पहुंचा देते हैं और कहते हैं और लोगों सुनो, मैंने फलानी जगह पे फलानी बच्ची की शादी में इतना खर्च किया है, फलाने बच्चे को मैंने, किसी को अगर तुमने एक टॉफी भी दे दी तो उसका भी फोटो खींच लेते हैं। वो लोग ऐसा मत करो। तुम क्या पैसा देकर उस गरीब की मजाक उड़ा रहे हो? मजाक मत उड़ाओ। मुझे मेरे कहने दो, क्योंकि उमर फारूक आदिलीन थे कि जब उमर फारूक आदिलीन के पास में एक शख्स को रसूलुल्लाह ने भेजा, रसूल की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा, आका मेरे पास में 3 बेटियां हैं, आका मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन रकम मेरे पास नहीं, पैसा मेरे पास नहीं, आका क्या करूँ? फरमाया मेरे उमर के पास में चले जाओ। जब पास में जाते उमर के पास में, उमर के मकान पे जाते हैं तो क्या खिड़की से देखते हैं उमर फारूक आजम एक अपने गुलाम को डांट रहे होते हैं, फटकार लगा रहे होते हैं। आप फरमाते हैं, अरे नादान तूने क्या किया? आज तूने चिराग की बत्ती को ऊंचा कर दिया, जिसकी वजह से चिराग जो तेल ज्यादा खाने लगा उसमें फजूल खर्ची हो गई। अब आप वापस लौट कर आ जाते हैं। वो सहाबी वो दूसरे दिन जाते हैं और दूसरे दिन पहुंचते हैं। दूसरे दिन आका से फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तीनों की शादी करना चाहता हूं, लेकिन पैसा पास में नहीं है। या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। आका फरमाते पहुंच जाओ मेरे उमर के पास में। फिर वो पहुंचते हैं तो
क्या देखते हैं, आप मकान की खिड़की से देखते हैं तो उमर फारूक आजम फिर अपने एक गुलाम को डांट रहे होते हैं और कहते हैं आज नमक ज्यादा कर दिया जिसकी वजह से फिजूल खर्ची हो गई। आप डांट रहे होते हैं, वो देखकर फिर वापस आ जाते हैं। तीसरे दिन फिर रसूल की बारगाह में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। आका फरमाते हैं गए नहीं मेरे उमर के पास में? कहा आका मैं गया नहीं, मैं गया था। कहा कि जाओ मेरे उमर के पास में। फिर जाते हैं। तीसरे दिन उमर फारूक आजम पास में बुलाते हैं। उमर फारूक आजम पूछते हैं बताओ 3 दिन हो गए, तुम पहले दिन भी आए थे चले गए, दूसरे दिन आए चले गए, आज तीसरे दिन आए हो, क्यों आए हो, क्या वजह है? कहा आका ए उमर फारूक आजम मैं आया हूँ, रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरी बेटियों की शादी करना है, आपसे इमदाद चाहिए। आका ने फरमाया है मेरे उमर के पास में चले जाओ। उमर फारूक आजम ने खजानों की चाबी दे दी और फरमाया जितना ले जा सको उतना ले जाओ, खजाना भर ले जाओ। वो कहने लगा शख्स, वो कहने लगा कि उमर तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो। उमर फारूक आजम कहते हैं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। कहा कि क्यों नहीं मजाक उड़ा रहे हो? मैंने देखा था एक बार तेल वाले को डांटा था, एक बार आपने बावर्ची को डांटा था। कहा कि मैंने इसलिए डांटा था कि माल मेरा नहीं है, माल मेरा नहीं है, माल तो रसूलुल्लाह का है, मैं तो इस माल का देखभाल करने वाला हूँ। ये अल्लाह और उसके रसूल का माल है, जब रसूल ने भेजा है तो जितना ले जाना चाहो उतना ले जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, वो उमर फारूक आजम थे। तुम भी ऐसा काम करो जो उमर फारूक आजम ने करा था। मैं ये नहीं कहता तुम उमर जैसे बन जाओगे, अगर हम उमर जैसे ना बन सके तो उमर के गुलामों जैसे जरूर बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है मौला तबारक तआला हमारे भाइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात, मैंने जो बात कही थी जो मियाँ बाबा के बारे में, आप खूब गौर से समझ लेना, कहीं ऐसा न हो कि हमारी माँ बहनें फिर वही काम करने लगे। ये काम शिर्क है, शिर्क है, और शिर्क वाले काम को कभी नहीं करते। हमारे भाइयों के नजदीक ये बात, हमारे इस लोगन गांव के अंदर ये बात पाई जाती है कि मियाँ बाबा के नाम पर जो अग्यारी जलाते हैं और उसके सामने बैठकर आप लोग जो भी चिरागी विरागी करना चाहते हैं या कुछ भी करते हैं, बहरहाल वो सब शिर्क है। इस चीज को नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज हम तमाम बुराइयों से, तमाम बिदअतों से, तमाम गुनाहों से, तमाम शिर्क वाले कामों से बचने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह करोगे नहीं करोगे? और नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने एक बात तुम्हारे सामने कही थी कि अपने बच्चों से ये कहते हैं कि पैसा कितना कमाया, ये नहीं कहते नमाज कितनी पढ़ी। तो आज से अहद कर ले कि हम पैसे के बाद में पूछेंगे, पहले ये पूछेंगे कि नमाज कितनी। जिसने 3 जुमे सलन छोड़ दिए वो मोमिन नहीं है। अब बता तुम पूरे जुमे ही छोड़ते चले जा रहे हो। इमाम हुसैन का फरमान है कि जिसने 3 जुमे छोड़े वो हम में से नहीं। खुद इमाम हुसैन कहते हैं कि जिसने 3 जुमे छोड़े वो हम में से नहीं। तुम्हारे वालिद साहब गुजर गए। मैं यही कहूँगा कि लोग ये कहने वाले कहकर चले जाते हैं कि मस्जिद कहाँ है, मस्जिद नहीं चली जाएगी, मस्जिद नहीं जाएगी मेरे दोस्तों, लेकिन तुम जरूर चले।